नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फो एंड फाइबर पे। आज मैं छठे चरण में किए गए मतदान को लेकर उसका ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। ओपिनियन पोल क्या कहता है? क्या छठे चरण के मतदान से नरेंद्र मोदी जी का रथ रुक सकता है? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार भी वो शपथ लेंगे और वो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने रहेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि दूसरे चरण से एक ट्रेंड सेट हुआ था कि लोगों का झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ दिखने लगा और वो ट्रेंड लगातार जारी है और छठे चरण में भी वो ट्रेंड देखने को मिला। यानी कल जो छठे चरण का मतदान हुआ, जिसमें 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हुए, उन 58 सीटों में से ज़्यादा सीटें 2019 में किसके पास थी? एनडीए गठबंधन के पास थी। इंडिया का तो बहुत जगह खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 2024 में बिल्कुल माहौल बदल रहा है। तस्वीर बिल्कुल साफ होती जा रही है कि लोगों का झुकाव किस गठबंधन की तरफ है। और अगर कल के आप छठे चरण की बात करें तो इस छठे चरण में एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा लॉस होता हुआ दिख रहा है। सिलसिलेवार में आपसे बात करूंगा अलग अलग राज्यों में कितने सीटों पर मतदान हुए कल, और उन तमाम सीटों पर ओपिनियन पोल क्या कहता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। सबसे पहले सिलसिलेवार आप ये जान लें कि अलग अलग राज्यों में कौन से राज्य में कितने सीटों पर मतदान हुए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर मतदान हुए, हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान हुए, बिहार में 8 सीटों पर मतदान हुए, झारखंड में 4, उड़ीसा में 6, पश्चिम बंगाल में 8, जम्मू कश्मीर में 1 और दिल्ली के तमाम 7 सीटों पर क्या हुए? कल छठे चरण में मतदान हो गए। अब अगर यहाँ का ओपिनियन पोल देखें तो बहुत बड़ा लॉस होता हुआ एनडीए गठबंधन को दिख रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की 14 सीटों की बात करें तो 14 सीटों का जो ओपिनियन पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि एनडीए गठबंधन के खाते में 9 सीटें जा सकती है और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती है। यानी इंडिया गठबंधन को 5 और एनडीए गठबंधन को 9। अगर आप हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है, जहां पर 10 सीटों पर कल मतदान हुए और उन 10 सीटों में से 9 सीटें सीधे इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है और सिर्फ एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अगर आप बिहार के 8 सीटों की बात करें तो बिहार में 8 सीटों में भी इंडिया गठबंधन क्या कर रही है? लीड कर रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है, जबकि एनडीए के खाते में 3 सीटें। अगर आप झारखंड की बात करें तो वहां भी एनडीए का बहुत बड़ा लॉस दिख रहा है ओपिनियन पोल में, है ना। झारखंड में एनडीए गठबंधन को 1 सीटें जाती हुई दिख रही है और अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जाती हुई दिख रही है 4 में से। अगर आप उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 6 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें 3 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही है और 3 सीटें वो अदर्स के खाते में जाती हुई दिख रही है। यहां पर इंडिया का खाता नहीं खुल रहा। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर मतदान हुए और इन 8 सीटों में से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही है और टीएमसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही है। तो सिलसिलेवार अगर राज्य दर राज्य देखेंगे तो जैसा कि पिछले चरण में भी एनडीए गठबंधन राज्य दर राज्य अपने सीट को क्या कर रही थी? गंवा रही थी। तो छठे चरण में भी जो ओपिनियन पोल कहता है, जो रुझान हमें दिख रहे हैं वो ये कि छठे चरण में भी एनडीए गठबंधन को लॉस होता हुआ दिख रहा है। 4 जून को हमारे सामने बिल्कुल आईने की तरह सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हम वहां पर देख लेंगे। लेकिन हाँ, जहां तक ओपिनियन पोल की बात है उसमें एनडीए गठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर आप दिल्ली की बात करें जहां पर कल 7 के तमाम 7 सीटों पर मतदान हुए, है ना, जिसमें एनडीए गठबंधन की अगर आप बात करें तो एनडीए गठबंधन को 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है और इंडिया गठबंधन को 2 से 3 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यानी दिल्ली में जहां पर के 2019 में एनडीए गठबंधन पूरी की पूरी 7 सीट जीत गई थी, लेकिन इस बार वैसा माहौल नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन 3-4 सीटें दिल्ली में भी निकाल सकती है। यानी अगर आप देखेंगे तो हर राज्य में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वो भारी पड़ रही है और एनडीए गठबंधन का क्या हो रहा है? सीट्स उनके कम हो रहे हैं। और ये बौखलाहट, ये झुंझलाहट हम तमाम नेताओं के माध्यम से भी देख रहे हैं। अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहां पर अपनी बातों में वो मुजरा जैसे शब्दों तक चले आए और उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि हम ओबीसी, एससी, एसटी
कि हिफाजत करते रहेंगे, उनको संरक्षण देते रहेंगे, है ना। इंडिया गठबंधन को अपने वोट बैंक के लिए करने के लिए अगर वोट बैंक के लिए मुजरा करना पड़े तो करें। यानी कहाँ चिकन मटन, है ना, मंगलसूत्र भैंस से होते हुए ये बात अब कहाँ तक पहुंच गई, ये मुजरे तक पहुंच गई है। तो ये जो बौखलाहट है, ये झुंझलाहट भी इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन का लॉस हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी इस लॉस को महसूस कर पा रहे हैं। और आप देखिए ना, पिछले कई चरणों से हम लोग ये सुनते चले आ रहे हैं, जो 400 का नारा दिया गया था शुरुआत में, वो अब 300 तक आ गया है। तो वो भी अपने आंकड़े, अपने नंबर्स क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। और अब एक चरण का चुनाव बाकी रहा है जो कि 1 जून को होना है और 4 जून को हमारे सामने सारी चीज़ें आईने की तरह क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक इंतज़ार करेंगे हम लोग, आप भी इंतज़ार करिए, मैं भी इंतज़ार करूंगा। लेकिन हाँ, ओपिनियन पोल जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि हर चरण यानी चरण दर चरण जो है ना, एनडीए गठबंधन का क्या हो रहा है, बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यूज़ मुझ तक पहुंचती है या मैं जान पाता हूं, वो आप तक मैं क्या करूंगा, शेयर कर पाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया सबका जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू।